हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हमने काफ़ी क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे और आज हम फिर वही अपना अगला फंडा को लेकर के डिस्कस करते हैं और काफ़ी क्वेश्चन तक हमने लगभग डिस्कस किया था। तो आज लगभग हमने पिछले सेशन में 110 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे और आज हम अपना इसमें क्वेश्चन जो लेकर के चलेंगे वो 111 रहेगा। और हमने कल कुछ वीडियो ऐसे अपलोड किए थे जो बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात किए थे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते जो यदि आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा होता, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इस चैनल के साथ बने रहे और यदि आप मेरा पर्सनल चैनल के साथ पढ़ना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके लाइक सब्सक्राइब उसको भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते क्वेश्चन में बिना समय लेट किए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको पता करना कि वह है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है पहला वह कौन सा है, पहला ऑप्शन में दिया गया CO2, दूसरा ऑप्शन में Al2O3, तीसरा ऑप्शन में SO2 और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया SiO2। तो चलो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले समझना क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी इनमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक है। और सबसे पहले यहाँ पर यदि आप आंसर को जान गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और नहीं तो हम फिलहाल बता ही रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि एम्फोटेरिक क्या है, यानी एम्फोटेरिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है तो आप किसी तरह से उसको टिक कर दीजिएगा। यानी हो सकता है कि आप यदि याद कर लिए होंगे क्वेश्चन को तो वहाँ पर भी अच्छे टिक कर लेंगे, यानी सही हो जाएगा। यदि आप समझ गए होंगे तो सही से टिक कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं तो समझे कि सबसे पहले यहाँ पर समझना चाहिए कि एम्फोटेरिक क्या होता है, तो पता हमें कैसे चलेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसी को कहते हैं कि जब कोई मेटल ऑक्साइड, जब को समझना है यहाँ पर कि एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, जब कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे, यानी जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, यानी जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस से दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है वह किसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। यानी जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं। तो समझो कि यदि हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्या बात किया गया कि मेटल ऑक्साइड बात किया गया है। सबसे पहले मैं इसमें खोजना कि कौन सा एक मेटल ऑक्साइड है, ध्यान से देखना, समझा कि देखो इनमें कि मेटल ऑक्साइड कौन सा है। तो क्या CO2 जो है वह मेटल ऑक्साइड है, बताओ नहीं है, क्योंकि यदि हम बात कर लेते हैं CO2 मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं है, तो देखो कि कार्बन जो है वह कार्बन क्या है, कार्बन भी नॉन मेटल है। समझा यहाँ पर कि कार्बन भी क्या है, कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी क्या नॉन मेटल है। तो यह मेटल ऑक्साइड नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में संभव रहता है कि मेटल के साथ ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेटल नहीं, तो यह ऑप्शन क्या हुआ, खत्म हुआ। ध्यान से देखना कि ऑप्शन कौन सा होगा। फिर यदि हम बात कर लेते हैं SO2, यानी सल्फर है, वह क्या है, सल्फर भी बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, सल्फर क्या है, सल्फर भी नॉन मेटल है। तो क्या हो सकता है, और ऑक्सीजन तो पहले से नॉन मेटल यानी अभी नहीं हो सकता। यदि हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या मेटलॉइड है यानी युक्त धातु। मेटल के कहने का मतलब हो जाता है धातु, नॉन मेटल कहने का मतलब हो जाता है अधातु, और मेटलॉइड कहने का मतलब युक्त धातु। तो यहाँ पर तीनों में से ऑप्शन कोई नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी Al2O3। ध्यान से देखना। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। इसमें बात किया था कि जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसी को हम एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं। तो समझो कि मान लीजिए कि हम इसमें Al2O3 लिए प्लस क्या लेंगे, एक एसिड ले लिया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो यह जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2O, यानी यह क्या बनाया, साल्ट प्लस वाटर, क्या बनाया, साल्ट प्लस वाटर। तो हमें उम्मीद है कि फिलहाल इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझोगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और समझो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया 112 में।
आप इस चैनल के माध्यम से बने रहे, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। देखो इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट डायपोल। Which of the following has least dipole? डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं फिलहाल ऑप्शन को, आप ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें तो जो पहला ऑप्शन में दिया गया वह क्या है CCl4, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है SF4, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया समझो SO2, और चौथा ऑप्शन में जो दिया गया वो चौथा ऑप्शन में क्या है ClF3। अब बताओ इनमें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप अच्छी तरह से समझे क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कराया जा रहा है और डिस्कशन भी। तो फिलहाल क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट डायपोल मोमेंट, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट कम किसका होगा, यानी जिसका न्यू बराबर 0 होगा तो वह क्या हो जाएगा लिस्ट डायपोल मोमेंट, समझा। यानी यू बराबर जिसका 0 हो जाएगा वह क्या होगा लिस्ट डायपोल मोमेंट। तो हम यदि कैलकुलेट करके देखते हैं सबका कि लिस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा। यदि आप मेरे पहले बताने से आप यदि आंसर बता सकते तो फिलहाल अच्छी बात है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सब भी इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन पर कि CCl4 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक Cl इधर, एक इधर, Cl इधर, Cl इधर। अब यदि हम बात कर लेते हैं इसका डायपोल मोमेंट का कि किधर से किधर जाएगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वह इधर जाएगा, इधर इधर, यानी एक दूसरे के साथ या चारों क्या किया कैंसिल किया, तो यानी इसका क्या हो जाएगा न्यू बराबर 0। फिर यदि हम इसमें दूसरा देखते हैं SF4 में, तो SF4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कैसे बनेगा, सल्फर एक दूसरे के साथ बनाएगा जब बॉन्ड, और एक इसमें लोन पेयर बचेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचता है 6 रहता है, तो 6 रहने के कारण इसका 1 लोन पेयर बचेगा। तो यहाँ एक दूसरे के साथ तो कैंसिल करेगा डायपोल मोमेंट में, लेकिन यहाँ जो लोन पेयर होगा वह कैंसिल नहीं करेगा, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा न्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ तो कुछ इसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए। इसका भी हम देखेंगे SO2 का, तो इसका भी वही फंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझना यहाँ पर। SO2 का जब हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी एक लोन पेयर बचाने 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी जब एक दूसरे के साथ डायपोल मोमेंट खत्म करेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा कुछ डायपोल मोमेंट इसका बच जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा न्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी न्यू बराबर जो होगा वह 0 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में भी फिर यही होगा, आप आंसर भी देख सकते हैं इसका और सॉल्व करके भी आगे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी न्यू बराबर 0, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी CCl4। यदि हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते तो देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 113 में देखते हैं क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज के बारे में पूछा गया, ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया समझना यहाँ पर अच्छी तरह से, क्या दिया गया है Br माइनस Br प्लस। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है Br प्लस Br माइनस, Br प्लस Br माइनस, यहाँ पर Br मत समझना। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है Br प्लस Br माइनस Br प्लस Br माइनस Br, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया है यहाँ से देखना Br माइनस Br, समझना अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझते हैं तो आप खुद क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि
आपका हमेशा हर एक क्वेश्चन आपका हर एक आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। देखो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज, यानी इनमें से जो आयनिक स्पीसीज आपको दिख रहा है उनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होना चाहिए। कि यहाँ ब्रोमीन जो दिया गया यानी Br, क्या दिया गया ब्रोमीन। तो Br का देखो कि इनमें से हम सबसे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि इसके पहले जब हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर रहे थे तो उनमें इसके बारे में बोले थे कि आई माइनस और आई प्लस का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वह क्या होगा। बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। हाँ क्या हो जाएगा। हमने पहले बोला था कि आयनिक साइज में यदि हम देखते हैं तो उसका साइज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाता है एनायनिक बड़ा होता है किसके साथ से, न्यूट्रल से, और उससे छोटा कौन सा हो जाता है कैटायनिक। जब हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होता है एनायनिक का होता है, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद कैटायनिक का। तो इसमें सबसे पहले समझो कि एनायनिक इसमें कौन है, एनायनिक इसमें ये है, कैटायनिक इसमें कौन सा हो जाएगा ये, और न्यूट्रल ये। तो सबसे ज़्यादा जो करेक्ट ऑर्डर यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइज बड़ा किसका हो जाएगा आई माइनस का, उसके बाद आई न्यूट्रल का, उसके बाद आई प्लस का। अब इस तरह से देखो इनमें से आंसर कौन सा मैच कर रहा है। आंसर यहाँ पर आई है, आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन दिया गया। तो सेम इसी तरह से तो देखो इनमें से सही आंसर इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर 4 Br माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद न्यूट्रल आ जाएगा Br, उसके बाद Br प्लस आ जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन को जान करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 114 में और देखते हैं कि 114 में फिर क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच शुड बी द ऑर्डर ऑफ ये माइनस, ये प्लस और ये पहला ऑप्शन में दिया गया। इसी तरह से Na प्लस एफ Na प्लस 1, उसके बाद क्या दिया गया है एफ, उसके बाद एफ माइनस 1। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया बी Na प्लस उसके बाद एफ माइनस, उसके बाद एफ। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया समझना यहाँ पर अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन तो देख के लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में है, अगला ऑप्शन में कि एफ Na प्लस और एफ माइनस। तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है कि एफ माइनस Na, एफ माइनस 1 Na प्लस। बताओ कि इसका सही आंसर अब क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमने पहले काफ़ी सारे इसके बारे में डिस्कस किए थे कि अगले इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन बताया वह क्वेश्चन था वह इसी पर बेसिस था। और हमने एक एग्जांपल भी दिए थे उसमें कि आई माइनस आई प्लस का भी जो एग्जांपल दिए थे, बस उसी कैटेगरी के साथ उसी हिसाब से अभी क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप यदि बता सकते तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर को दे सकते हैं। बताओ जल्दी क्या होगा। हाँ देखो इनमें जब हम डिस्कशन किए थे तो साइज़ के बारे में बात किए थे तो सबसे पहले जो इसका जो क्रम होता था वह कैसा होता था, सबसे पहले एनायनिक, उसके बाद में न्यूट्रल, उसके बाद में कैटायनिक होता था इस प्रकार से। अब देखो इनमें से कि सबसे पहले इस क्रम में आपको कौन सा दिख रहा है, इसी क्रम में कौन सा दिख रहा है। हाँ तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यानी इसका यदि हम क्रम को देखेंगे तो क्या हो जाना चाहिए बताओ जल्दी। जब इसमें इस प्रकार से तो सबसे पहले होना चाहिए किसका, यानी सबसे ज़्यादा जब हम देखेंगे तो किसका हो जाना चाहिए, माइनस का हो जाना चाहिए। तो माइनस इसमें किस में है, माइनस फ्लोरीन में है। उसके बाद न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल में कौन सा है, Fe है। उसके बाद Na प्लस में है। तो अब देखो कि इस प्रकार से आंसर कहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन में देखो या ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, माइनस भी देते हैं यहाँ पर, 1 भी देते हैं 1 पर। उसके बाद एफ में बीच में ठीक, उसके बाद Na प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर यदि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
115 में देखो 115 में क्या पूछा गया है। 115 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द वैन डर वाल रेडियस ऑफ क्या दिया गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और उसके बाद क्या दिया गया है, एंड नियॉन दिया गया है। इंक्रीजिंग इन दी ऑर्डर इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, समझा। वैन डर वाल रेडियस जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी के बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया कि एफ वो एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या दिया गया है, नियॉन एंड क्लोरीन। दूसरा ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, NaFNaCl। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, NaFONCl। और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया है, FClON एन दिया गया है। तो बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैन डर वाल रेडियस के बारे में पूछा गया। यदि आप वैन डर वाल रेडियस पहले से डिस्कस किए होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि वैन डर वाल रेडियस क्या करता है। देखो वैन डर वाल रेडियस में बोला जाता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो वैन डर वाल रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करेगा, जब साइज इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से किसका होना चाहिए। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और जब साइज डिक्रीज करेगा तो वैन डर वाल रेडियस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से जो हमारा होना चाहिए वो ऑर्डर के हिसाब से। तो देखो कि जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नियॉन होता है। और नाइट्रोजन सा होना चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और जो नियॉन और फ्लोरीन के नीचे जो होता है वह क्या होता है, क्लोरीन। तो इस हिसाब से हम यदि चलेंगे तो सबसे ज़्यादा वैन डर वाल रेडियस किसका होना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये रेडियस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा वैन डर वाल का। तो सबसे पहले 1 नंबर में इसका हो जाना चाहिए, क्लोरीन सबसे ज़्यादा हो जाना चाहिए। और क्लोरीन जब सबसे ज़्यादा हो जाना चाहिए और तो सबसे कम किसका होना चाहिए, एनी का होना चाहिए। सबसे कम किसका होना चाहिए, एनी का नहीं। 1 2 3 4 5 नंबर में इसको रहना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज घटता है, साइज घटता है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटेगा, साइज घटेगा तो वैन डर वाल रेडियस भी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे लास्ट में यहाँ नियॉन। अब देखते बात कर लेते हैं कि 1 में होगा, 2 में होगा। अब इसके बाद होना चाहिए कौन सा, 1 2 नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इस प्रकार से देखो कि इसका सही होना चाहिए, यानी Cl होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। देखो इनमें से कौन सा आंसर है, बताओ, मिल रहा है कहीं पर। सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्लोरीन का, उससे कम होना चाहिए नाइट्रोजन का, उससे कम होना चाहिए ऑक्सीजन का, उससे कम होना चाहिए फ्लोरीन का, उससे कम हो जाना चाहिए नियॉन का। लेकिन इसमें पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे 1 नंबर में कौन हो जाएगा, यानी इसको जब हम इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलाने के लिए यहाँ पर कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नियॉन होना चाहिए, उसके बाद फ्लोरीन होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। इस प्रकार से देखो आंसर कौन सा मिल रहा है, बताओ जल्दी, आंसर कौन सा मिला आपको। ऑप्शन नंबर 3 मिला। देखो नियॉन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, यानी इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो हमें फ़िलहाल उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझें, और जब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो अपना अगला क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आप सब इस चैनल के माध्यम से बने रहे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जा रहे हैं जो बीएससी सेमेस्टर के लिए है, और हर एक सेमेस्टर के लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। तो फिलहाल आज के क्लास को वहीं पर सेशन को रोकते हैं और मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आप सब इस चैनल के माध्यम से बने रहे, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जाएंगे। और आप सब जाते जाते इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ बने।